हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनने से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, पर उसका भगवान पर विश्वास पहाड़ जैसा मजबूत था। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितने भी दुख और परेशानी क्यों ना आ जाए, अगर हमारी आस्था सच्ची है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आते हैं। चलिए सुनते हैं राधा की कहानी, जिसने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास का फल हमेशा मीठा होता है। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव कनकपुर में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में राधा नाम की एक 7 साल की बच्ची रहती थी। राधा के माता पिता का देहांत हो चुका था जब वह बहुत छोटी थी। उसकी मां ने उसे जन्म देते समय ही अपनी जान गंवा दी थी और पिता बुखार में 1 साल बाद ही चल बसे थे। राधा अकेली रह गई थी। इस दुनिया में गांव के लोग बहुत दयालु नहीं थे। कुछ लोग राधा को खाना दे देते थे तो कुछ उसे भगा देते थे। राधा की आंखें बहुत सुंदर थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूमियत रहती थी। वह रोज सुबह उठकर गंगा किनारे जाती और माँ गंगा को प्रणाम करती, फिर गांव के मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाती और घंटों वहीं बैठी रहती। पंडित जी रामनाथ उस मंदिर के पुजारी थे। वे एक मोटे और चालाक किस्म के आदमी थे। उन्हें राधा से कोई लगाव न था, लेकिन वे यह जरूर देखते थे कि राधा रोज मंदिर में आती है और घंटों भगवान के सामने बैठी रहती है। कभी कभी राधा फूल तोड़ कर लाती और भगवान को चढ़ाती, कभी वह बस खाली हाथ आती और भगवान से बातें करती रहती। राधा को लगता कि भगवान उसकी बातें सुन रहे हैं। वह भगवान से कहती, भगवान जी मुझे बहुत भूख लगी है, आज किसी ने खाना नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आप है ना मेरे साथ, आप ही मेरे माँ बाप हैं, मेरा सब कुछ है। राधा की उम्र बढ़ती गई, वह 10 साल की हो गई। अब वह गांव के लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करने लगी। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, जो भी काम मिलता वह कर लेती। बदले में उसे रोटी का टुकड़ा मिल जाता, कभी कभी कुछ पैसे। लेकिन राधा का भगवान से विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वह रोज मंदिर जाती और भगवान से अपने दिन की बातें करती। गांव में एक साधु आया, उसका नाम था स्वामी अंतानंद। वह भगवे कपड़े पहनता था और उसके माथे पर तिलक लगा रहता था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और हाथ में एक कमंडल था। गांव के लोग उसे बहुत मान सम्मान देने लगे। वह गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और वह उन्हें उपाय बताता। राधा भी एक दिन उस साधु के पास गई। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, बाबा मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। क्या भगवान सच में हैं? क्या वे मुझे देखते हैं? साधु ने राधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, बेटी भगवान सबको देखते हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए सेवा करनी पड़ती है। तू मेरी सेवा कर, मैं तुझे भगवान से मिलवा दूंगा। राधा बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि अब उसे भगवान मिल जाएंगे। वह रोज साधु के लिए खाना बनाने लगी, उसके कपड़े धोने लगी, उसकी झोपड़ी साफ करने लगी। साधु राधा से बहुत काम करवाता और बदले में उसे कुछ नहीं देता। राधा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तो बस भगवान को पाना चाहती थी। महीनों बीत गए। राधा अब 12 साल की हो गई थी। उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। अब वह एक किशोरी बन रही थी। गांव के कुछ लोग राधा को गलत नजर से देखने लगे, लेकिन राधा को इन सब बातों से कोई ज्ञान न था। वह तो बस भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। एक दिन साधु ने राधा से कहा, बेटी आज मैं तुम्हें एक विशेष पूजा सिखाऊंगा।
इस पूजा से तुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन वह पूजा रात में करनी होती है, जब वह लोग सो जाते हैं। तू आज रात मेरे पास आ जाना। राधा बहुत उत्साहित हो गई। उसने सोचा कि आखिरकार उसे भगवान के दर्शन होंगे। रात को जब सब लोग सो गए, राधा साधु के पास गई। साधु ने उसे अपनी झोपड़ी में बुलाया। अंदर एक दीपक जल रहा था। साधु ने कहा, बेटी, यह पूजा बहुत गुप्त है, तुम्हें इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। राधा ने हाँ में सिर हिलाया। साधु ने उसे कुछ मंत्र बोलने को कहे। राधा मंत्र बोलने लगी। फिर साधु ने उसे कहा कि वह उसके पैर दबाए। राधा ने सोचा कि यह भी पूजा का एक हिस्सा होगा। उसने साधु के पैर दबाने शुरू किए। धीरे धीरे साधु ने राधा को अपने पास बुलाया। राधा जब पास गई तो साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। राधा को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह भी पूजा का हिस्सा ही है। अचानक साधु ने राधा को अपनी तरफ खींचा। राधा डर गई। उसने पूछा, बाबा, यह क्या कर रहे हैं आप? साधु ने कहा, चुप रह, यह भी पूजा का ही हिस्सा है। तू अगर भगवान को पाना चाहती है तो मेरी बात मान। राधा को कुछ समझ नहीं आया। साधु ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। राधा ने जोर से चीख मारी और साधु को धक्का दिया। वह वहां से भागी और सीधे मंदिर गई। वह भगवान की मूर्ति के सामने गिर पड़ी और रोने लगी। भगवान, यह क्या हो रहा है? मैंने तो सेवा की, भक्ति की, फिर भी यह साधु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था? क्या सच में साधु ऐसे होते हैं? भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको पाना चाहती थी और यह साधु मुझे धोखा दे रहा था। राधा रात भर मंदिर में रोती रही। सुबह जब पंडित रामनाथ मंदिर में आए तो उन्होंने राधा को रोते हुए देखा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ राधा, तू यहाँ रो क्यों रही है? राधा ने पंडित जी को सारी बात बता दी। पंडित जी ने सुना और कहा, साधु, तू इस बारे में किसी को मत बता। राधा, तू इस बारे में किसी को मत बताना। साधु बहुत प्रभावशाली है, गांव के लोग उन्हें मानते हैं। अगर तूने यह बात किसी को बताई तो लोग तुझी को गलत कहेंगे। तू चुप रह और यह बात भूल जा। राधा को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, लेकिन पंडित जी, साधु ने तो मेरे साथ गलत किया। क्या भगवान इसे देख रहे थे? अगर देख रहे थे तो उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? पंडित जी ने गुस्से से कहा, राधा, तू बहुत सवाल करती है। भगवान की मर्जी में कुछ भी हो सकता है। तू चुपचाप अपना काम कर और इस बारे में सोचना बंद कर। राधा मंदिर से निकल गई। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साधु जैसे व्यक्ति को भगवान की सेवा करना, जो भगवान की सेवा करता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है। और पंडित जी ने भी उसकी मदद नहीं की। राधा को लगा कि शायद भगवान सच में नहीं है या फिर भगवान उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन फिर राधा को अपनी माँ की याद आई। उसकी माँ ने मरने से पहले उसे कहा था, बेटी, भगवान हमेशा तेरे साथ है, तू कभी भी हार मत मानना, भगवान तुझे जरूर बचाएंगे। राधा ने सोचा कि शायद यह सब एक परीक्षा है, शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसने फिर से भगवान में विश्वास करने का फैसला किया। वह रोज मंदिर जाने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। लेकिन अब उसे साधु और पंडित जी दोनों से डर लगता था। दिन बीतते गए। राधा अब 14 साल की हो गई थी। वह अब और सुंदर हो गई थी। गांव के कुछ लोग उसे अपने घर में नौकरानी के रूप में रखना चाहते थे। एक दिन गांव के जमींदार सेठ मोहनलाल ने राधा को अपने घर बुलाया। सेठ मोहनलाल एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास गांव की आधी जमीन थी और उसका बहुत रुतबा था। सेठ ने राधा से कहा, राधा, तू मेरे घर में काम करेगी तो तुझे अच्छा पैसा दूंगा, तुझे खाना कपड़ा सब मिलेगा, तू मेरे घर में रह। राधा को यह सब बात अच्छी लगी। उसने सोचा अब उसे भूखे नहीं रहना पड़ेगा। उसने सेठ की बात मान ली। सेठ ने राधा को अपने घर में रख लिया। शुरू में सब ठीक था। राधा सेठ के घर में साफ सफाई करती, खाना बनाती, बर्तन धोती। सेठ की पत्नी भी राधा से अच्छा व्यवहार करती थी।
लेकिन कुछ महीनों बाद सेठ की पत्नी अपने मायके चली गई। वह अपने माँ बाप से मिलने गई थी। अब घर में सिर्फ सेठ और राधा थे। एक दिन रात को सेठ ने राधा को अपने कमरे में बुलाया तथा राधा सोच रही थी कि शायद सेठ को कुछ काम होगा। जब वह कमरे में गई तो सेठ ने दरवाजा बंद कर लिया। राधा डर गई। उसने पूछा, सेठ जी क्या काम है? सेठ ने कहा, राधा तू बहुत सुंदर है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। आज मैं तुझे एक खास तोहफा देना चाहता हूँ। राधा को कुछ अजीब लगा। सेठ उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। राधा ने अपना हाथ खींच लिया और कहा, सेठ जी यह क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ काम करने आई हूँ और कुछ नहीं। सेठ ने गुस्से से कहा, राधा तू समझती नहीं है, तू यहाँ मेरी मेहरबानी से रहती है। मैं तुझे खाना कपड़ा देता हूँ, तू मेरी बात मान नहीं तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। फिर तू कहाँ जाएगी? कौन तुझे रखेगा? राधा को गुस्सा आया। उसने कहा, सेठ जी मैं भले ही गरीब हूँ, अनाथ हूँ, लेकिन मेरी भी इज्जत है। मैं अपनी इज्जत कभी नहीं बेचूंगी। आप अपने पैसे और रुतबे से किसी और को खरीद लीजिए, मुझे नहीं। सेठ को यकीन नहीं हुआ कि एक छोटी सी लड़की उसे ऐसे बातें कर रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने राधा को धक्का दिया और कहा, निकल यहाँ से, अभी निकल। हाँ, इस गांव में अब तुझे कोई काम नहीं देगा। मैं सबको बता दूंगा कि तू एक बच्चलन लड़की है। राधा रोते हुए सेठ के घर से निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। रात हो चुकी थी। वह सीधे मंदिर में गई और भगवान के सामने बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, भगवान अब मैं क्या करूं? पहले साधु ने धोखा दिया, अब सेठ ने। इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। क्या सच में आप है? अगर है तो मेरी मदद क्यों नहीं करती? राधा रात भर मंदिर में रोती रही। सुबह जब पंडित जी आए तो उन्होंने राधा को फिर रोते हुए देखा। इस बार पंडित जी ने कुछ नहीं पूछा। वे जानते थे कि सेठ मोहनलाल ने राधा को अपने घर से निकाल दिया है। गांव में यह बात फैल चुकी थी और सेठ ने सबको यह भी बता दिया था कि राधा एक बच्चलन लड़की है जो उसे बकाने की कोशिश कर रही थी। गांव के लोग अब राधा से और भी बुरा व्यवहार करने लगे। कोई उसे काम नहीं देता था, कोई उसे खाना नहीं देता था। लोग उसे गालियां देते और उस पर पत्थर फेंकते। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की है। उसने तो बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की थी, लेकिन लोग उसी को गलत समझ रहे थे। राधा भूखी प्यासी रहने लगी। उसे कई दिनों से खाना नहीं मिला था। वह कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी वह रोज मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती। उसका भगवान में विश्वास अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन राधा मंदिर में थी। वह भूख से बेहोश होने वाली थी। उसने भगवान से कहा, भगवान मैं तो मर जाऊंगी, मुझे कई दिनों से खाना नहीं मिला, लेकिन अब भी आप में विश्वास करती हूँ। अगर आप सच में हैं तो कृपया मुझे बचा लीजिए, और अगर नहीं तो मुझे यही मर जाने दीजिए। मैं अब और नहीं जी सकती। राधा बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके सामने बैठी है। बूढ़ी औरत के हाथ में पानी का गिलास था। उसने राधा को पानी पिलाया और कहा, बेटी तू ठीक है? राधा ने कहा, हाँ। मैं सिर हिलाया। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मेरा नाम दादी माँ है, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। मैं गंगा में स्नान करने आई थी और फिर मंदिर में दर्शन करने आई। तुझे बेहोश देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। बता तू क्यों इतनी परेशान है? राधा ने दादी माँ को सारी बात बता दी। साधु के धोखे के बारे में, सेठ के दुर्व्यवहार के बारे में, गांव के लोगों के अत्याचार के बारे में। दादी माँ ने सब सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी माँ ने कहा, बेटी यह दुनिया बहुत क्रूर है, लेकिन तू हार मत मान। भगवान तुझे जरूर देख रहे हैं। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। तू अपना विश्वास मत खो। मैं तुझे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मेरे गांव में तू सुरक्षित रहेगी। राधा बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली। वह दादी माँ के साथ उसके गांव चली गई। दादी माँ का गांव कानपुर से बहुत दूर था। वहां पहुंचने में 3 दिन लग गए। दादी माँ के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। उन्होंने राधा को अपनी झोपड़ी में रख लिया। दादी माँ बहुत अच्छी थी। वे राधा को अपनी बेटी की तरह
मानती थी। राधा अब दादी माँ के साथ रहने लगी। वह दादी माँ के काम में मदद करती और दोनों एक साथ भगवान की भक्ति करते। दादी माँ राधा को भगवान की कहानियाँ सुनाती और उसे अच्छे बुरे का ज्ञान देती। दादी माँ ने एक दिन राधा से कहा, बेटी तूने तो कुछ भी नहीं झेला है, वह बहुत बुरा था, लेकिन तू यह मत सोचना कि भगवान तुझे नहीं देख रहे थे। भगवान हमेशा तुझे देखते हैं, लेकिन वे तुरंत सजा नहीं देते। वे इंसान को मौका देते हैं कि वह अपनी गलती सुधार ले। लेकिन अगर इंसान नहीं सुधरता तो वह एक दिन भगवान जरूर न्याय करते हैं। राधा ने पूछा, दादी माँ लेकिन मुझे कब तक इंतजार करना होगा? मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मुझे इतना दुख झेलना पड़ा। दादी माँ ने कहा, बेटी भगवान का समय कोई नहीं जानता, लेकिन जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं उन्हें एक दिन जरूर उनकी सजा मिलती है। तू बस अपना धर्म निभा और भगवान में विश्वास रख। राधा अब 15 साल की हो गई थी। वह दादी माँ के साथ खुशी से रहती थी, लेकिन कभी कभी उसे कानपुर की याद आती, उसे अपने गांव की याद आती, वहाँ के मंदिर की याद आती। वह सोचती कि क्या वह साधु और सेठ अभी भी वैसे ही बुरे काम कर रहे हैं? क्या उन्हें कोई सजा नहीं मिली? एक दिन दादी माँ बीमार पड़ गई। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। राधा ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन दादी माँ की हालत बिगड़ती गई। एक रात दादी माँ ने राधा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना होगा, लेकिन तू घबराना मत, भगवान तुझे हमेशा बचाएंगे। तू अपना विश्वास मत खोना। राधा रोने लगी। उसने कहा, नहीं दादी माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आप ही तो मेरे साथ है। आप चली गई तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। दादी माँ ने कहा, बेटी कोई भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहता। हम सब एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन भगवान हमेशा रहते हैं। तू भगवान में विश्वास रख, वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर दादी माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली। राधा चीख कर रोने लगी। अब वह फिर से अकेली हो गई थी। दादी माँ का अंतिम संस्कार हुआ और राधा अब अकेली रह गई। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। दादी माँ की झोपड़ी में वह अकेली रहने लगी। गांव के लोग उसे नहीं जानते थे। वह फिर से छोटे मोटे काम करने लगी और किसी तरह अपना गुजारा करने लगी। कुछ महीने बाद राधा को एक सपना आया। सपने में दादी माँ आई और बोली, बेटी अब तेरी परीक्षा खत्म हो गई, अब तुझे कानपुर वापस जाना होगा। भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। अब वक्त आ गया है कि तू अपने गांव जाए और जो कुछ भी हुआ उसका न्याय हो। राधा की नींद खुल गई। उसे सपना बहुत स्पष्ट याद था। उसने सोचा कि क्या सच में भगवान उसे कानपुर बुला रहे हैं, लेकिन वहां जाने से उसे डर लग रहा था। वहां के लोग उसे बुरा समझते थे। साधु और सेठ वहां थे, उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। फिर भी राधा ने सोचा कि अगर दादी माँ ने सपने में कहा है तो उसे जरूर जाना चाहिए। अगले दिन राधा ने कानपुर जाने का फैसला किया। उसने थोड़ा सा सामान बांधा और पैदल ही कानपुर की तरफ चल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था, 3 दिन की यात्रा थी। राधा रास्ते में कई गांवों में होकर गुजरी। कहीं किसी ने उसे खाना दिया, कहीं पानी। रात को वह पेड़ों के नीचे सो जाती। तीसरे दिन शाम को राधा कानपुर पहुंच गई। गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह छोड़ कर गई थी। वहाँ गंगा का किनारा, वही मंदिर, वही लोग। राधा सीधे मंदिर की तरफ गई। उसने देखा कि मंदिर में बहुत भीड़ थी। कुछ खास बात हो रही थी। राधा ने एक आदमी से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? उस आदमी ने कहा, आज स्वामी अनंतानंदन का बहुत बड़ा प्रवचन है, पूरे गांव के लोग आए हैं। स्वामी जी बहुत बड़े संत बन गए हैं, लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। राधा को गुस्सा आया। वही साधु जिसने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी, आज गांव में सबसे बड़ा संत बन गया था। राधा ने सोचा कि क्या यही न्याय है? बुरे लोग संत बन जाते हैं और अच्छे लोग दुख झेलते हैं। राधा मंदिर में घुसी। भीड़ बहुत थी, लेकिन राधा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। उसने देखा साधु एक ऊंचे मंच पर बैठा था। उसके सामने सैकड़ों लोग बैठे थे। पंडित रामनाथ जी वहाँ थे, सेठ मोहनलाल भी वहाँ था।
सभी लोग साधु की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। साधु कह रहा था, भक्तों, भगवान सबको देखते हैं। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें एक दिन जरूर सजा मिलती है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। हमें सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए। राधा को यह सुनकर हंसी आ गई। वही साधु जो खुद बुरे काम करता था आज लोगों को अच्छाई का पाठ पढ़ा रहा था। राधा आगे बढ़ी और भीड़ को चीरती हुई मंच के पास पहुंच गई। राधा ने जोर से आवाज लगाई, स्वामी अनंतानंदन जी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? सारे लोगों की निगाहें राधा की तरफ घूम गई। साधु ने राधा को देखा। पहले तो उसे राधा पहचान में नहीं आई, क्योंकि राधा अब 16 साल की हो गई थी और वह बहुत बदल गई थी। लेकिन फिर साधु को याद आया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। साधु ने कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। राधा ने कहा, झूठ मत बोलिए स्वामी जी, मैं वही राधा हूँ जिसके साथ आपने 3 साल पहले गलत करने की कोशिश की थी। मैं वही अनाथ लड़की हूँ जिसे आपने भगवान के दर्शन कराने का झूठा वादा करके अपनी झोपड़ी में बुलाया था। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। साधु घबरा गया। उसने कहा, यह लड़की पागल है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, यह झूठ बोल रही है। राधा ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और सिर्फ आप ही नहीं, यहाँ बैठे सेठ मोहनलाल ने भी मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे गांव से निकलवा दिया और मेरे बारे में झूठी बातें फैला दी। सेठ मोहनलाल खड़ा हो गया। उसने गुस्से से कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम एक बच्चलन लड़की हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे आरोप लगाते हुए? राधा ने कहा, शर्म तो आपको आनी चाहिए सेठ जी, आपने एक अनाथ लड़की का फायदा उठाने की कोशिश की और जब वह लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए आपकी बात नहीं मानी तो आपने उसके चरित्र पर आरोप लगाए। लोग अब आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ लोग राधा की तरफ मान रहे थे, कुछ लोग साधु और सेठ का साथ दे रहे थे। पंडित रामनाथ जी भी खड़े थे। उन्होंने कहा, यह लड़की झूठ बोल रही है, मैं इसे जानता हूँ, यह पहले भी ऐसे झूठा आरोप लगा चुकी है। राधा ने पंडित जी की तरफ देखा और कहा, पंडित जी, आप भी जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती। जब मैं पहली बार साधु से बचकर आपके पास आई थी तो आपने मुझे चुप रहने को कहा था, आपने मेरी मदद नहीं की थी। पंडित जी घबरा गए। उन्हें याद आया कि सच में राधा उनके पास आई थी, लेकिन उन्होंने उस समय साधु का साथ दिया था क्योंकि साधु गांव में बहुत प्रभावशाली था। अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। सभी लोग चौंक गए। भगवान की मूर्ति से एक अजीब सी चमक निकलने लगी। लोग डर गए, कुछ लोग भागने लगे, लेकिन दरवाजे अचानक बंद हो गए। फिर एक आवाज गूंजी। वह आवाज बहुत गंभीर थी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में कोई बोल रहा हो। आज आवाज ने कहा, मैं बहुत समय से सब कुछ देख रहा हूँ। मैं देख रहा था कि कैसे तुम लोगों ने एक मासूम लड़की के साथ अन्याय किया। मैं देख रहा था कि कैसे साधु के वेश में एक दुष्ट ने मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश की। मैं देख रहा था कि कैसे धन के नशे में एक आदमी ने अपना धर्म भूल गया, और मैं यह भी देख रहा था कि कैसे मंदिर का पुजारी न्याय करने की जगह बुराई का साथ दे रहा था। सभी लोग डर से कांप रहे थे। साधु, सेठ और पंडित जी तो जमीन पर गिर गए। उन्हें समझ आ गया कि यह भगवान की आवाज है। आवाज फिर गूंजी, तुम लोगों ने सोचा कि मैं नहीं देख रहा, तुम लोगों ने सोचा कि तुम अपने बुरे कामों से बच जाओगे, लेकिन मैं सब देख रहा था। मैं इंतजार कर रहा था कि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम नहीं सुधरे, इसलिए आज का न्याय का समय आ गया है। अचानक साधु को लगा जैसे कोई उसकी छाती पर भारी पत्थर रख रखा हो। वह चीखने लगा। उसने कहा, भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, मैं सुधर जाऊंगा। आवाज ने कहा, तुमने साधु का वेश धारण करके मेरा नाम बदनाम किया, तुमने एक मासूम लड़की को धोखा दिया। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। आज के बाद तुम कभी किसी को धोखा नहीं दे सकोगे। साधु के चेहरे पर अचानक काले धब्बे
उभर आए। उसके भगवे कपड़े फट गए और उसकी असलियत सबके सामने आ गई। लोगों को पता चल गया कि यह साधु नकली था। फिर आवाज सेठ मोहनलाल की तरफ मुड़ी। तुमने अपने धन और रुतबे का गलत इस्तेमाल किया। तुमने एक गरीब और बेसहारा लड़की का फायदा उठाने की कोशिश की। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हारा सारा धन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तुम्हें वही दर्द महसूस होगा जो तुमने उस लड़की को दिया था। सेठ को अचानक अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। वह चीखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर से जला रहा हो। फिर आवाज पंडित रामनाथ की तरफ मुड़ी। तुम मंदिर के पुजारी हो। तुम्हारा काम था न्याय का साथ देना, लेकिन तुमने अन्याय का साथ दिया। तुमने एक मासूम लड़की को चुप रहकर करा दिया। उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारी सजा यही है कि आज के बाद तुम इस मंदिर में नहीं आ सकोगे। तुम भगवान की मूर्ति को छू नहीं सकोगे। मृत को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें मंदिर से बाहर धकेल रहा हो। वे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर नहीं उठ रहे थे। फिर आवाज राधा की तरफ मुड़ी, लेकिन इस बार आवाज में प्यार था। बेटी राधा, तूने बहुत कष्ट सहे, लेकिन तूने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। तूने हमेशा सच का साथ दिया। तूने अपनी इज्जत बचाई, चाहे मुझे तुझे कितनी भी दुख क्यों ना झेलना पड़े। आज तेरे विश्वास की परीक्षा खत्म हो गई। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तू हकदार है। अचानक राधा के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई गले लगा रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि भगवान सच में हैं और वे हमेशा उसके साथ थे। आवाज फिर गूंजी, मैं हमेशा देखता हूँ, मैं हर किसी को देखता हूँ। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें लगता है कि वे बच गए, लेकिन न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है। राधा की तरह जो लोग सच का साथ देते हैं उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन अंत में सच की ही जीत होती है। रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। दरवाजे खुल गए। लोग अभी भी सदमे में थे। वे जो भी कुछ भी देखा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन साधु का काला चेहरा, सेठ का दर्द से कराहना और पंडित जी का मंदिर से बाहर निकल जाना, यह सब सच था। गांव के लोग अब राधा के पास आने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। एक बूढ़ी औरत ने राधा के पैर छुए और कहा, बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया। हमने तेरी बात नहीं सुनी। हमने तुझ पर झूठे आरोप लगाए। कृपया हमें माफ़ कर दे। एक एक करके सभी लोग राधा के पास गए और माफ़ी मांगने लगे। राधा के मन में किसी के लिए कोई नफरत न थी। उसने सबको माफ़ कर दिया। उसने कहा, मैं सबको माफ़ करती हूँ, लेकिन कृपया आप सब से विनती है कि आप आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। अगर कोई कमज़ोर हो, गरीब हो या बेसहारा हो तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना। भगवान सब देखते हैं। साधु अब जमीन पर पड़ा कर आ रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से काला हो गया था। लोग उससे दूर भाग रहे थे। कोई उसके पास नहीं जाना चाहता था। साधु ने राधा की तरफ देखा और कहा, राधा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं सुधर जाऊंगा। राधा ने साधु की तरफ देखा। उसके मन में दया आ गई। उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन आपको भगवान से माफ़ी मांगनी होगी। मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। असली माफ़ी तो भगवान दे सकते हैं। साधु ने आंखें बंद की और भगवान से माफ़ी मांगने लगा। वह सच्चे मन से रो रहा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। सेठ मोहनलाल भी राधा के पास गया। वह अभी भी दर्द से करा रहा था। उसने कहा, राधा, मुझे माफ़ कर दे। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने अपने पैसे और रुतबे का गलत इस्तेमाल किया। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। कृपया भगवान से कह कि वे मुझे माफ़ कर दे। राधा ने कहा, सेठ जी, भगवान हर किसी को माफ़ कर देते हैं अगर वह सच्चे मन से माफ़ी मांगे, लेकिन आपको अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। आप जो गलतियाँ की है उसे सुधारना होगा। सेठ ने कहा,
हाँ में सिर हिलाया। उसने तय किया कि अब वह अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट देगा। वह अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाएगा जहाँ उन्हें खाना, कपड़ा और शिक्षा मिलेगी। पंडित रामनाथ जी राधा के पास गए और रोते रोते रो रहे थे। उन्होंने कहा, राधा बेटी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं मंदिर का पुजारी होते हुए भी न्याय का साथ नहीं दे सका। मैंने तेरी मदद नहीं की, जब तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे माफ़ कर दे। राधा ने कहा, पंडित जी, मैं आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन आपको याद रखना होगा कि भगवान का घर सबके लिए है। वह कमज़ोर और मजबूर में कोई फ़र्क नहीं होता। आपको हमेशा सच का साथ देना होगा, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। पंडित जी ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने तय किया कि अब वे हमेशा न्याय का साथ देंगे। वे गरीबों और कमज़ोरों की मदद करेंगे। उस दिन के बाद कानपुर गांव में बहुत बदलाव आया। साधु अनंतानंद ने अपना भगवा कपड़ा उतार दिया। उसने तय किया कि वह एक सच्ची साधना करेगा। वह गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा और दिन रात भगवान की भक्ति करने लगा। वह गांव के लोगों से दूर रहता था और अपने पापों का प्रायश्चित करता था। सेठ मोहनलाल ने अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दी। उसने एक बड़ा अनाथालय बनवाया जहाँ सैकड़ों बच्चे रहते थे। उसने राधा को उस अनाथालय का प्रमुख बना दिया। राधा अब उन बच्चों को देखभाल करती थी जो उसकी तरह अनाथ थे। वह उन्हें प्यार देती, उन्हें पढ़ाती और उन्हें भगवान के बारे में बताती। पंडित रामनाथ को भगवान ने माफ़ कर दिया। उन्हें फिर से मंदिर में जाने की इजाज़त मिल गई, लेकिन अब वे बदल गए थे। वे हर रोज़ मंदिर के गरीबों के लिए भंडारा करवाते, वे ज़रूरतमंदों की मदद करते और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे हमेशा सच का साथ देते। राधा अब 18 साल की हो गई थी। वह एक सुंदर और समझदार युवती बन गई थी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। वे उसे माता राधा कहकर बुलाते थे। राधा हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। लोग कहते कि भगवान का आशीर्वाद उस पर है। एक दिन अनाथालय में एक छोटी सी बच्ची आई। उसका नाम था गीता। गीता भी राधा की तरह अनाथ थी। उसके माता पिता का देहांत हो गया था और वह अकेली रह गई थी। गीता बहुत डरी हुई थी। वह किसी से बात नहीं करती थी। वह बस चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। राधा ने गीता को देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। उसे लगा कि जैसे वह भी अकेली थी, कैसे उसे भी किसी का साथ नहीं था। राधा गीता के पास गई और उसके बगल में बैठ गई। उसने गीता का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी डरो मत, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सबसे बड़ी बात, भगवान तुम्हारे साथ है। गीता ने राधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दादी मुझे बहुत डर लगता है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं क्या करूँ। राधा ने गीता को गले लगा लिया। उसने कहा, बेटी मैं भी तुम्हारी तरह थी, मैं भी अनाथ थी, मैं भी अकेली थी, लेकिन मैंने कभी भगवान में अपना विश्वास नहीं खोया। मुझे बहुत कष्ट सहने पड़े, बहुत लोगों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन भगवान हमेशा मेरे साथ थे। और आज देखो मैं कहाँ हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। गीता ने पूछा, दादी क्या सच में भगवान है? अगर है तो मेरे माँ बाप को क्यों ले गए? राधा ने कहा, बेटी भगवान जरूर है, लेकिन भगवान की मर्जी को कोई नहीं समझ सकता। कभी कभी भगवान हमसे हमारे प्यारे लोगों को ले लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान हमें प्यार नहीं करते। भगवान हर चीज़ एक वजह से करते हैं, हमें बस उन पर विश्वास रखना होता है। गीता ने कहा, लेकिन दादी मुझे तो भगवान दिखाई नहीं देते, मैं उनसे कैसे बात करूं? राधा मुस्कुराई। उसने कहा, बेटी भगवान हर जगह है, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे चारों तरफ, हर जगह। तुम्हें उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस उन्हें महसूस करना है। जब तुम अच्छे काम करती हो, जब तुम किसी की मदद करती हो, जब तुम सच बोलती हो, तब तुम भगवान के करीब होती हो। भगवान से बात करने के लिए खास जगह की ज़रूरत नहीं है, भगवान हर जगह होते हैं और बस तुम्हें उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस उन्हें महसूस करना है। जब तुम अच्छे काम करती हो,
जब तुम किसी की मदद करती हो, जब तुम सच बोलती हो, तब तुम भगवान के करीब होती हो। भगवान से बात करने के लिए किसी खास जगह की ज़रूरत नहीं है, तुम कहीं भी उनसे बात कर सकती हो। गीता ने राधा की बातें ध्यान से सुनी। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। राधा ने गीता को अपने पास बिठाया। वह गीता को अपनी बेटी की तरह मानने लगी। गीता भी राधा से बहुत प्यार करने लगी। वह राधा को माँ कहकर पुकार कर कहने लगी। अनाथालय में और भी बहुत सारे बच्चे थे। राधा सबकी देखभाल करती, वह उन्हें पढ़ाती लिखाती और भगवान के बारे में बताती। तो आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।